आज का विषय है प्रेम की बादशाहत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। दुनिया के अंदर कितने भी बादशाह होकर के गए या आज भी किन की बादशाहत है, लेकिन प्रेम की बादशाहत सदा कायम थी, सदा कायम है और सदा कायम रहेगी। प्रेम की बादशाहत कभी भी समाप्त नहीं होती है। प्रेम सबसे बड़ा बादशाह है। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं, बादशाहों का भी बादशाह कौन है? प्रेम है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बादशाह न हुआ है, न कोई व्यक्ति हुआ है, न कभी ऐसा होगा जिसके अंदर प्रेम न रहा हो या प्रेम की बादशाहत न रही हो। प्रेम की बादशाहत तो सदा कायम थी, आज भी कायम है, सदा कायम रहेगी। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक होगा कि प्रेम की ही बादशाहत चलती इस दुनिया में। इस दुनिया में कभी नफरत की बादशाहत नहीं चल पाती है। नफरत तो नफरत ही होती है। केवल प्रेम की बादशाहत इस दुनिया के अंदर चलती है, और कोई प्रकार की बादशाहत कोई चलाने की कोशिश करता है तो वो अल्प समय में, थोड़े समय में ही वो मिट जाती है। लेकिन प्रेम की बादशाहत जब से ब्रह्मांड की रचना हुई होगी तब से कह सकते हैं, तभी से प्रेम की बादशाहत कायम है। आज भी प्रेम की बादशाहत है और आगे चल कर के भी प्रेम की बादशाहत रहेगी। प्रेम की बादशाहत को कोई छीन नहीं सकता। इसमें प्रेम की बादशाहत ऐसी है कि आप ऐसे बादशाह हैं प्रेम के कि जिसमें कोई आपकी बादशाहत को छीन ही नहीं सकता है। कोई आपके कंपटीशन में खड़ा हो ही नहीं सकता है। कोई आपकी प्रेम की प्रॉपर्टी को छीन ही नहीं सकता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रेम की बादशाहत इस दुनिया के अंदर सदा कायम थी, आज भी कायम है और सदा कायम रहेगी। इस बात पर भरोसा रखना होगा। इसीलिए प्रेम की प्राथमिकता सदा काल से थी, आज भी है और सदा रहेगी। कोई ऐसा इंसान नहीं इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर प्रेम की बादशाहत पर भरोसा ना हो, जिसने प्रेम को स्वीकार न किया हो, जिसके अंतःकरण में प्रेम ना हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम और जीवन को अलग किया ही नहीं जा सकता है। जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम को यदि जीवन से अलग कर दिया जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है कि प्रेम की बादशाहत सदा थी, सदा है और सदा कायम रहेगी। प्रेम की बादशाहत को कोई छीन नहीं सकता है। प्रेम की बादशाहत जिसके पास है, वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? विचार करके देखें, एक ही उत्तर आएगा, जिसके अंदर प्रेम की बादशाहत है। जो प्रेम का बादशाह है वही बादशाह है। वो बादशाह तो दुनिया में राज्य करते हैं, लोगों में राज्य करते हैं, लेकिन प्रेम की बादशाहत तो दिलों पर होती है। जो दिलों पर राज्य करते हैं, विचार करके देखिए, सोच करके देखिए, प्रेम की बादशाहत दिलों पर राज्य करती है। इसलिए जो प्रेम का बादशाह है वो किस पर राज्य करता है? इंसानों पर नहीं, कोई जमीन के टुकड़े पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, कोई तख्त पर नहीं। वो दिल रूपी तख्त पर राज्य करता है। इंसान के दिल रूपी तख्त पर राज्य करता है, इंसान के दिलों पर राज्य करता है। तो बताइए, आप प्रेम के बादशाह होकर के रहना पसंद करेंगे या नहीं? प्रेम की बादशाहत तो सबसे बड़ी बादशाहत है। क्यों न स्वीकार कर लें प्रेम की बादशाहत, और आप प्रेम के बादशाह होकर के रहें, जिससे आप दिलों पर राज्य करें। और जो दिलों पर राज्य करता है उसे शब्दों से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसे शब्दों में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो दिलों पर राज्य करता है तो वो तो स्वतः ही उसकी हर आज्ञा को हर कोई मानने को तैयार हो जाता है। जिसके दिल पर राज्य आप कर रहे होंगे, प्रेम की बादशाहत होगी, उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको समझ देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आज्ञा देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको उसके साथ तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
क्योंकि उसके दिल पर तो आपका साम्राज्य है। किसका साम्राज्य है? प्रेम का साम्राज्य है। और प्रेम का साम्राज्य आज तक दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है और न कभी सृष्टि के अंदर कभी पैदा होगा किसी के दिल से प्रेम की बादशाहत को या प्रेम के भाव को मिटा सके। जितना लोग प्रेम का विरोध करते हैं, प्रेम और बढ़ता है, कम नहीं होता है। उसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रेम की बादशाहत केवल इंसानों पर नहीं, उसके दिलों पर राज्य करती है। यही तो बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि जो प्रेम की बादशाहत को छोड़ करके कभी कभार भ्रमवश भूलवश वो अपने बाहुबल की या अपने बौद्धिक बल के, दिमाग के बल की शक्ति का प्रयोग करके दूसरों पर बादशाहत करना चाहते हैं, दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। नहीं, गुलाम कोई किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेम की बादशाहत ऐसी है, प्रेम का साम्राज्य ऐसा है जो दिलों पर राज्य करता है। और प्रेम के गुलाम तो सारी दुनिया है। इंसान तो क्या, जीवनदाता जिसने जीवन दिया, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, सारे जहान को रचा है, इस कायनात को रचा है, इस प्रकृति को रचा है, वो भी वास्तव में प्रेम के वश हो जाता है, प्रेम का गुलाम हो जाता है। वो भी कितने आश्चर्य की बात है। फिर इंसान क्या चीज है? इंसान के लिए क्या मुश्किल है? आप जिस व्यक्ति को जो समझाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आपको दिमाग का खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है, माइंड गेम खेलने की आवश्यकता नहीं है, समझ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके दिल में अपनी बादशाहत कायम करने की आवश्यकता है। केवल एक ही कार्य है जो करने में लोगों को मुश्किल सा महसूस होता है। अरे क्यों मुश्किल होता है? किसी के दिलों पर राज्य करना क्या मुश्किल का कार्य है? जिसकी बादशाहत लोगों के दिलों में चलती है वही तो सच्चा बादशाह है। आप वास्तव में, इसीलिए कहा गया है कि प्रेम की बादशाहत है। प्रेम की बादशाहत कोई छीन नहीं सकता। आज तक दुनिया में न कोई पैदा हुआ है, और हम चैलेंज के साथ इस बात को कहते हैं। हम और किसी विषय में कभी चैलेंज नहीं करते, लेकिन इस बात में हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया में आज तक कोई इंसान न पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा इस सृष्टि के अंदर जो प्रेम की बादशाहत को छीन सके या प्रेम की बादशाहत को मिटा सके, प्रेम की बादशाहत को दिलों से हटा सके। संभव ही नहीं है। भले कितने भी प्रयास कर रहे लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने की, वो कामयाब कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की बादशाहत ही दिलों में काम करती है। प्रेम की बादशाहत दिलों में कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। इसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। इसलिए हम बड़े दावे के साथ ये बात कहना चाहेंगे, अपने जीवन के अनुभव के आधार से, अनेकों वर्षों के रिसर्च के आधार से हम इस बात पर इसको स्वीकार करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वास्तव में जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम की बादशाहत सदा कायम थी, सदा कायम है और सदा कायम रहेगी। क्या आप प्रेम की बादशाह बनना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो अपने आप को स्वीकार कर लीजिए आज और अभी से कि आप प्रेम के बादशाह हैं और प्रेम की बादशाहत सारी दुनिया में कायम है और कायम रहेगी। सच्चाई एक और भी है कि वास्तविकता यह है कि आपको प्रेम का बादशाह बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की बादशाह तो आप थे ही, केवल भ्रमवश भूल गए थे। आपको भरोसा आ गया था नफरत पर, या आपका भरोसा आ गया था माइंड गेम पर, या आपको भरोसा आ गया था सांसारिक शक्तियों पर, बाहुबल पर, धन के बल पर, विद्युता की शक्ति पर या विज्ञान की शक्ति पर, किन्हीं अन्य शक्तियों पर भरोसा पैदा हो गया था। लेकिन याद रखना एक बात है, यदि प्रेम पर से आपका भरोसा उठ गया तो समझिए आपने अपनी जिंदगी पर से आपका भरोसा उठ गया है। क्योंकि प्रेम की बादशाहत है, प्रेम ही सर्वोपरि सत्ता है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि प्रेम के बादशाह आप थे, प्रेम के बादशाह हैं, प्रेम के बादशाह सदा रहेंगे। इस सत्य को आप स्वीकार कर लें।
अपने दिल से स्वीकार कर लें, अंतःकरण से स्वीकार कर लें, अंतरात्मा से स्वीकार कर लें, पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लें कि आप प्रेम की बादशाह हैं। आप दिलों पर राज्य करने वाले हैं, जमीन के टुकड़ों पर नहीं, छोटे मोटे स्थानों पर नहीं, बल्कि कहाँ? आप लोगों के दिलों पर राज्य करने वाले हैं। जो लोगों के दिलों पर राज्य करता है वो सबसे बड़ा इस दुनिया का सम्राट होता है, सबसे बड़ा राजा होता है, सबसे बड़ी उसकी बादशाहत होती है। तो आप बादशाहों के भी बादशाह हैं। क्यों? क्योंकि आप दिलों में, लोगों के दिलों में प्रेम का साम्राज्य स्थापित करते हैं। जो उस लोगों के दिलों में प्रेम का राज्य स्थापित करे, साम्राज्य स्थापित करे, वही दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। तो आप बादशाह से साधारण क्यों बन जाते हैं? क्या आवश्यकता है आपको साधारण बनने की? इसलिए आप प्रेम के बादशाह थे, इसलिए आप विशेष थे। प्रेम के बादशाह हैं, इसलिए आप विशेष हैं। प्रेम के बादशाह आप सदा रहेंगे, इसलिए विशेष रहेंगे। इस सत्य को स्वीकार कर लें। जो जगत नियंता है, जीवन दाता है, पूरे ब्रह्मांड का रचता है, वो प्यार का सागर है। पूरे ब्रह्मांड में उसकी बादशाहत इसीलिए कायम है क्योंकि वो प्रेम का बादशाह है। वो लोगों को प्रेम बांटता है, नफरत नहीं बांटता है, सदा प्रेम करता है। इसीलिए प्यार का सागर कहते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्यों? क्योंकि प्रेम की बादशाहत है उसकी, वो प्रेम का बादशाह है। सबसी से प्रेम करता है, नफरत नहीं करता है किसी से। इसीलिए अनेकानेक रूपों से, अनेकानेक भावों से हर कोई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग, या कहें सभी लोग उस सत्ता को स्वीकार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। और उस सुप्रीम सत्ता ने आपके दिलों में वही प्रेम की बादशाहत कायम रखी है और आपको प्रेम का बादशाह बनाया है। इसलिए आज इस सत्य को आप स्वीकार कर लें, भ्रम को मिटा दे अपने अंदर से कि प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं। प्रेम का अस्तित्व था, अस्तित्व है और सदा अस्तित्व रहेगा। प्रेम के अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लें, अपने आप को नफरत रूपी भ्रम से दूर कर लें। आप ये नहीं सोचे, लोगों के शब्दों में नहीं जाए, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप उन पर भरोसा मत करें। किन पर? व्यक्तियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। नफरत पर भरोसा न करें, व्यर्थ की बातों पर भरोसा न करें, निगेटिव पर भरोसा न करें। भरोसा आप अपने प्रेम पर करें, प्रेम की बादशाहत पर करें। और आपका तो प्रेम का लोगों के दिलों में साम्राज्य है। और जब लोगों के दिलों में आप प्रेम से साम्राज्य कर रहे होंगे तो आपको अपनी बात कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद ही आपकी सारी आशाओं को, सारी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। अपने आप आपकी हर बात कहने के पहले मानेंगे। इसलिए यह आवश्यकता है कि आप पुनः हम इस बात को रिपीट करेंगे कि आप प्रेम के बादशाह थे, प्रेम के बादशाह हैं, प्रेम के बादशाह रहेंगे। प्रेम की बादशाहत आपके दिलों में चलती है और सदा चलती रहेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है प्रेम की बादशाहत। आपकी प्रेम की बादशाहत सदा सभी के दिलों में कायम रहे, यही हमारी हार्दिक दिलो जान से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।